भारतीय मजदूर संघ जिला चंद्रपुर ने अपने विविध मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी की ओर से राष्ट्रपति को भेजा। साथ ही कोल माइनिंग की दयनीय स्थिति होने पर भारतीय मजदूर संघ की ओर से सरकार नीति का विरोध दर्शाया गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात ने अध्यादेश पारित कर श्रम कानूनों को 3 से 4 सालों के लिए निरस्त करने का निर्णय लिया है। साथ ही कारखाना अधिनियम में संशोधन कर काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए हैं। भारतीय मजदूर संघ की ओर से इसका विरोध करते हुए अपनी न्यायिक मांगों का निवेदन जिलाधिकारी की ओर से राष्ट्रपति को भेजा गया। निवेदन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात प्रदेश सरकारों द्वारा 3 साल या उससे अधिक समय के लिए श्रम कानूनों को रद्द करने की तत्काल वापसी, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, ओडिशा, बिहार आदि की राज्य सरकारों द्वारा बढ़ाए गए काम के घंटे की तत्काल वापसी, सभी श्रमिकों को मार्च और अप्रैल 2020 की मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना, प्रवासी श्रमिकों के लिए दोनों तरफ भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, परिवहन, काम आदि सुनिश्चित करना, प्रवासी श्रमिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करना, इन विविध मांगों का समावेश है। निवेदन देते समय भारतीय मजदूर संघ विदर्भ प्रदेश के अध्यक्ष रमेश बल्लेवार, भारतीय मेटल कामगार संघ के अध्यक्ष राजन्ना, कार्याध्यक्ष ओगे, भारतीय ठेका मजदूर संघ के उपाध्यक्ष अशोक मांडवकर, भारतीय मजदूर संघ जिला चंद्रपुर के मंत्री रमेश मून इनकी उपस्थिति थी। 18 मई 2020 को भारतीय मजदूर संघ द्वारा पूरे देश भर में ट्रेड यूनियन के मूवमेंट को भारत सरकार द्वारा जो दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके विरोध में पूरे देश भर के जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, इन्हें एक निवेदन दिया गया, जिसमें ट्रेड यूनियन एक्ट एवं सभी ट्रेड यूनियन से संबंधित कानून को सरकार द्वारा 3 साल के लिए बंद करने का जो प्रयास किया गया, उसका भारतीय मजदूर संघ ने पूरे देश भर में विरोध किया है। इसी के तहत कामगारों का 8 घंटे का जो काम का पीरियड है, उसे 12 घंटे बढ़ाने का जो प्रबंधन जो सरकार द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, उसका भी विरोध किया गया। इसमें 3 सरकारें जो है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार, इन्होंने आदेश निकालकर 3 साल तक के कामगार कानून को पूर्ण रूप से बंद करने का, शिथिल करने का जो अध्यादेश निकाला है, उसका पूर्ण रूप से भारतीय मजदूर संघ विरोध करता है। और अगले 20 तारीख को पूरे देश भर में इसके बारे में भारत सरकार को और निवेदन दिया जाएगा, जिसमें देश में कार्यरत अन्य संगठन भी इसका भी सहयोग लिया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत आज चंद्रपुर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय रमेश जी बल्लेवार, हमारे भारतीय मेटल कामगार संघ के अध्यक्ष राजन्ना जी, कार्याध्यक्ष उगे जी, भारतीय ठेका मजदूर संघ के उपाध्यक्ष अशोक जी मांडवकर तथा भारतीय मजदूर संघ जिला चंद्रपुर के मंत्री हम स्वयं रमेश मून यहाँ पर उपस्थित थे। और हम सभी के सहयोग से सम्मानीय कलेक्टर महोदय चंद्रपुर को एक निवेदन दिया गया। कलेक्टर के थ्रू यह निवेदन सम्मानीय राष्ट्रपति भारत सरकार को भेजा गया। भारतीय मजदूर संघ विदर्भ प्रदेश के अध्यक्ष रमेश बल्लेवार ने कोल माइनिंग की दयनीय स्थिति होने का कारण बयां करते बताया कि भारत सरकार द्वारा घोषित अर्थ सहायता के संबंध में सभी उद्योग, सरकारी उद्योगों ने आशा लगाई थी कि उद्योगों को सहायता मिलेगी। उसी कड़ी में कोयला उद्योग भी यह राहत देख रहा था, लेकिन ऐसा न होकर इससे विपरीत स्थिति हुई और आज कोयला उद्योग की परिस्थिति दयनीय है। मजदूर पिछले 2 महीने से वेतन से वंचित है। ऐसे समय में भारत सरकार ने इनको साथ देने के बजाय कमर्शियल माइनिंग को पैकेज देने का प्रस्ताव हुआ है। इसका विरोध
भारतीय मजदूर संघ की ओर से किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक सहायता के संबंध में देश के सभी उद्योग सरकारी उद्योगों ने आशा लगा के बैठी थी कि हमारे उद्योग को भी कुछ सहारा मिलेगा। उसी कड़ी में कोयला उद्योग भी राह देख रहा था कि कोयला उद्योग के लिए इस राहत में से कुछ राहत हमको मिलेगा, लेकिन उसका विपरीत हुआ। कोयला उद्योग जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से कोयला उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी, कामगार और अधिकारी 3 प्रकार से जोखिम में काम कर रहे हैं। पहले जब वो घर से निकलते थे तो पुलिस के डंडे खाए। उसके बाद इंडस्ट्री में काम करते समय प्राकृतिक आपदा से दुर्घटना का हमेशा बना रहता है। तीसरा, सोशल डिस्टेंस अगर मेंटेन नहीं हुआ तो कोरोना से पीड़ित होने का भी संभावना रहती है। ऐसे 3 आपदा में लड़ते हुए कोयला का उत्पादन करते हुए कोयला मजदूर, कामगार और कर्मचारी अधिकारियों ने कोयला का उत्पादन किया और बिजली विभाग को कोयला दिया। बिजली विभाग ने बिजली का उत्पादन करते हुए पूरे देश में बिजली पहुंचाई, लेकिन बिजली का पैसा बिजली विभाग को मिला नहीं और बिजली विभाग से कोयला उद्योग को पैसा मिला नहीं। आज कोयला उद्योग की परिस्थिति दयनीय स्थिति में है, तो पैसा उसके पास नहीं, कामगारों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। इस कोयला उद्योग में कई प्रकार के ठेकेदार मजदूर काम करते हैं। उन ठेकेदारों को कंपनी के द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से वो ठेकेदारी मजदूर अब पिछले 2 महीने से वेतन से वंचित है। ऐसे समय में भारत सरकार ने इनको राहत देने के बजाय वो जो कमर्शियल माइनिंग है अभी आने के लिए बहुत समय बाकी है, उनको राहत देने का पैकेज देने का प्रावधान रखा है। इसका घोर विरोध भारतीय मजदूर संघ करता है, क्योंकि कोल इंडिया का जो फंड था उस फंड में से 2014 से 2019 के बीच में भारत सरकार ने करीबन 60% पैसा वहाँ से निकाल लिया और देश के अंतर्गत अन्य कामों में लगाया। कम से कम वो पैसा भी वापस करता तो आज कोल इंडिया को राहत मिलती और कोल इंडिया सक्षम होता आगे की कार्रवाई के लिए, लेकिन आज स्थिति दयनीय है।